देश की सर्वोच्च अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट में फिलहाल 82,000 से ज्यादा केसेस पेंडिंग हैं। ये अब तक के पेंडिंग केसेस की सबसे बड़ी संख्या है। इसी तरह देश भर के हाई कोर्ट्स में करीब 60 लाख केस अटके हुए हैं, जबकि ट्रायल कोर्ट में 4.5 करोड़ से ज्यादा मामलों पर कोई फैसला नहीं हो पाया है। यानी सर्वोच्च अदालत से लेकर निचली अदालतों तक 5-5.5 करोड़ से ज्यादा केस पेंडिंग है, जिसकी कई वजह हैं जिन पर बात करने बैठेंगे तो शायद ये पूरी रात भी कम पड़ जाए। लिहाजा दासूत्र के खास सेगमेंट में हम बात करेंगे केंद्र सरकार की अनोखी टेली लॉ सर्विस की, जो फ्री भी है और फास्ट भी। इस पर कानून मंत्रालय की तरफ से नियुक्त देश भर के दिग्गज एडवोकेट्स महज 24 घंटे के भीतर निःशुल्क कानूनी सलाह और परामर्श उपलब्ध कराते हैं। और तो और अब तक 1 करोड़ से ज्यादा आम लोगों को इस टेली लीगल सर्विस से काफी मदद भी मिल चुकी है। कैसे, देखिए हमारा खास सेगमेंट खबर काम की मेरे साथी अतुल के साथ। अक्सर आपने लोगों को कहते सुना होगा कि यार कोर्ट कचहरी के चक्कर में कौन पड़े। लोगों की इस फीलिंग के पीछे की वजह क्या है? क्या कभी आपने गौर किया? अगर गौर किया हो तो इस फीलिंग के पीछे की वजह है कोर्ट में सालों साल चलते केस और कानूनी झमेले। ऐसे में कई बार लोग कानून के झमेले में पड़ना पसंद नहीं करते। दूसरी तरफ वकीलों की फीस भी इतनी ज्यादा होती है कि लोग कानूनी सलाह लेने से कतराने लगते हैं। लेकिन अब ऐसा तो नहीं हो सकता कि लोग कोर्ट कचहरी कभी जाएंगे ही नहीं, या उनके जीवन में अगर कोई समस्या आ जाती है तो वो लोग कानून की मदद नहीं लेंगे। बिल्कुल लेंगे। और इसी को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार ने टेली लॉ पोर्टल की शुरुआत की थी। ये एक ऐसी सर्विस है जिस पर कोई भी व्यक्ति फ्री में कानूनी सलाह ले सकता है। कानून मंत्रालय की तरफ से नियुक्त योग्य वकील 24 घंटे के अंदर लोगों को उनकी समस्याओं का समाधान देते हैं। इस पोर्टल की शुरुआत 2017 में हुई थी और तब से लेकर अब तक करोड़ों लोग अपना रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं और कानूनी सलाह यहाँ पर ले चुके हैं। चलिए आपको समझाते हैं कि ये पोर्टल काम कैसे करता है। उदाहरण के लिए मान लीजिए उत्तराखंड के एक युवक ने पूछा कि उसकी बहन की शादी को अभी 1 महीना भी नहीं हुआ है, लेकिन वो अपने पति से किसी कारण के चलते तलाक लेना चाहती है। युवक ने पूछा कि क्या ऐसा हो सकता है। इस पर पैनल के वकील की तरफ से बताया गया कि तलाक लेने के लिए कपल को कम से कम 1 साल के लिए एक दूसरे से अलग रहना होगा और गुजारा भत्ता या संपत्ति जैसी बातों पर सहमति बनानी होगी। इसके बाद ही जोड़ों का तलाक हो सकता है। उन्होंने ये भी बताया कि 1 साल के अंदर तलाक दाखिल करने की अनुमति नहीं होती है। इस पोर्टल पर 12 साल के बच्चे से लेकर 80 साल तक के बुजुर्ग भी कानूनी सलाह ले चुके हैं। कानून मंत्रालय ने इस संबंध में हाल ही में एक इंटरनल रिपोर्ट तैयार की है। टेली लॉ पोर्टल पर कानूनी सलाह हासिल करने वाले राज्यों में यूपी सबसे आगे है। बात अगर यूपी की करें तो यूपी के करीब 19,20,000 लोगों ने पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन किया हुआ है, जिसमें से 19,06,000 लोगों को सहायता भी मिल चुकी है। इसके बाद मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, जम्मू कश्मीर और राजस्थान के लोगों ने सबसे ज्यादा कानूनी सलाह ली है। एक उदाहरण और यहाँ आपको बता देते हैं कि उत्तर प्रदेश के उन्नाव की महिला ने पोर्टल पर बताया कि उनके गांव के 2 किलोमीटर की दूरी पर एक टोल प्लाजा है। नियम के मुताबिक 5 किलोमीटर के दायरे में लोगों को टोल प्लाजा से छूट दी गई है, लेकिन बावजूद इसके टोल प्लाजा कर्मियों के द्वारा लोगों से जबरन टोल वसूला जा रहा है। इस पर पैनल के वकील ने महिला को जनहित याचिका दायर करने की सलाह दी। महिला ने जनहित याचिका दायर की और फैसला उनके पक्ष में आया। अब आसपास के गांव वालों को भी इस अवैध वसूली से छूट मिल चुकी है। अब चलिए आपको बताते हैं कि आप अगर सवाल पूछना चाहें तो आप टेली लॉ सर्विस पर सवाल कैसे पूछ सकते हैं। सबसे पहले तो आपको telilaw.in पर जाना होगा। इसके बाद आपको राइट हैंड साइड पर साइन अप और लॉगिन का ऑप्शन दिखाई देगा। यहाँ पर आप पहले साइन अप कर लीजिए। यहाँ एक विंडो खुलेगी जिसमें आपको अपना नाम और मोबाइल नंबर भरकर जनरेट OTP पर क्लिक करना होगा। इसके बाद आपको एक कंप्यूटर कॉल आएगी जिसमें आपको OTP बताया जाएगा। OTP भरने के बाद आपके सामने एक फॉर्म खुल जाएगा जिसमें आपकी डिटेल्स आपको भरनी होंगी। यहाँ पर सारी डिटेल्स भरने और फोटो अपलोड करने के बाद आपका साइन अप प्रोसेस पूरा हो जाएगा। अब आप अपना सवाल यहाँ दर्ज कर सकते हैं। सवाल लिखने के 24 घंटे के अंदर
वकील की तरफ से आपको जवाब मिल जाएगा। एक बच्चे ने पोर्टल पर सवाल पूछा था कि क्या स्कूल में होमवर्क न करने पर मुर्गा बनाना अपराध है। इस पर बच्चे के स्कूल के प्रिंसिपल से बात कर उन्हें समझाया भी गया कि बच्चे को किसी तरह की सजा नहीं दी जा सकती, उन्हें प्यार से या डांट कर ही समझाया जा सकता है। वहीं एक 16 साल के बच्चे ने पूछा था कि क्या पिटाई करने पर माता पिता के खिलाफ केस दर्ज किया जा सकता है। इस पर वकील ने बच्चों के माँ बाप से बात कर उन्हें समझाया कि उनकी हरकतों से बच्चे के मन में उनके खिलाफ नफरत पैदा हो रही है। माता पिता की कई राउंड की काउंसलिंग की गई, तब उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ। आपको बता दें कि टेली लॉ प्रोग्राम की शुरुआत 2017 में हुई थी और तब इसे नॉर्थ ईस्ट के राज्यों और जम्मू कश्मीर और लद्दाख में पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर शुरू किया गया था। पायलट प्रोजेक्ट में जब सफलता मिली तो उसके बाद 2019 में इसे उत्तर प्रदेश और बिहार में भी शुरू किया गया। इसके बाद साल 2021 तक इसे 28 राज्यों और 6 केंद्र शासित प्रदेशों में शुरू कर दिया गया। 2023 तक इसे देश के 783 जिलों में शुरू कर दिया गया है। वहीं 2024 में कानूनी सहायता के लिए एक टोल फ्री नंबर भी जारी कर दिया गया है। अब तक करीब 1 करोड़ लोग टेली लॉ पोर्टल का लाभ उठा चुके हैं। तो अगर आपको भी कोई समस्या है और आप कानूनी सलाह लेना चाहते हैं, वकीलों के चक्कर में नहीं पड़ना चाहते, तो आप टेली लॉ सर्विस का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेटेस्ट, इन्वेस्टिगेटिव और इन डेप्थ खबरें देखने के लिए ज्वाइन कीजिए द सूत्र का व्हाट्सएप चैनल, सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब चैनल, लाइक कीजिए फेसबुक पेज और पढ़ते रहिए वेबसाइट www.dasudr.com।